डियर स्टूडेंट्स, आनंदम कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आनंदम एक ऐसा अनिवार्य आकलित विषय जिसे राज्य सरकार द्वारा सत्र 2020-21 से सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए लागू किया गया है। स्टूडेंट्स, आनंदम आपके लिए एक पूर्णतः नया प्रायोगिक विषय है जिसे आपको प्रति वर्ष या प्रति सेमेस्टर आनंद के साथ पूरा करना है। और संस्कृत भाषा से लिए गए आनंदम शब्द इसी बात को स्पष्ट या इंगित भी करता है। राज्य सरकार के द्वारा आनंदम विषय को दो टैगलाइंस, न्यासीता में अभ्यास और एन एक्सरसाइज इन ट्रस्टीशिप, और सामुदायिक सहभागिता का कार्य और एन एक्ट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ लॉन्च किया गया है, जिसका मोटो या मुख्य उद्देश्य देने की खुशी या द जॉय ऑफ गिविंग आधारित है। अतः आपको अपने कार्यों को समाज के साथ में हंसी खुशी के साथ में जो है वो साझा करना है, उनको खुशी देते हुए जो है वो साझा करना है। हमारे महाविद्यालय में आनंदम कोर्स की मुख्य संरक्षक सर्वेसर्वा हमारी परम सम्मानित प्राचार्य डॉक्टर अनीता कोठारी जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में इस कोर्स का संचालन हो रहा है। और इनके नेतृत्व में जो है वो एक कमेटी का गठन किया गया है, एक समिति का गठन किया गया है जो आनंदम कार्यक्रम समिति कहलाती है, एपीसी कहलाती है। और ये जो समिति है वो आपके लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है, जिसकी नोडल अधिकारी सहचार्य डॉक्टर फातिमा सुल्ताना एवं सदस्य के रूप में वरिष्ठ सहायक आचार्य डॉक्टर जयश्री डावरे और मैं स्वयं जो है वो कार्यरत हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक कक्षा के लिए जो है वो मेंटर्स बनाए गए हैं। तो स्पेशली जो पीजी क्लासेज हैं, जो एमएससी क्लासेज हैं, उनके लिए हमारे कॉलेज के वरिष्ठतम जो सह आचार्य हैं उनको मेंटर नियुक्त किया गया है। तो एमएससी मैथमेटिक्स के लिए डॉक्टर सतीश सारस्वत, एमएससी फिजिक्स के लिए श्रीमती मधु खन्ना, एमएससी केमिस्ट्री के लिए डॉक्टर रेणु त्यागी, एमएससी बॉटनी के लिए डॉक्टर प्रतिमा श्रीवास्तव, एमएससी सेमेस्टर 3 एवं 4 जोलॉजी के लिए डॉक्टर फातिमा सुल्ताना और एमएससी सेमेस्टर 1 एवं 2 जोलॉजी के लिए डॉक्टर मनीषा शर्मा को मेंटर नामित किया गया है। तो इस कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो विशेष रूप से ध्यान दें कि आपको आनंदम कार्यक्रम की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपको अपने मेंटर्स के जो वो अधीन रहकर करनी है। इसी प्रकार से जो बीएससी पार्ट फर्स्ट सेक्शन ए है उनके लिए मेंटर डॉक्टर सुचिता जैन, बीएससी पार्ट फर्स्ट सेक्शन बी के लिए डॉक्टर रेखा कालानी, बीएससी पार्ट फर्स्ट सेक्शन सी के लिए डॉक्टर संगीता सिंह, बीएससी पार्ट फर्स्ट सेक्शन डी के लिए श्रीमती सोनिया माथुर, बीएससी पार्ट फर्स्ट सेक्शन ई के लिए डॉक्टर विजय देवड़ा, बीएससी पार्ट फर्स्ट सेक्शन एफ के लिए डॉक्टर आरती शाह और बीएससी पार्ट फर्स्ट सेक्शन जी के लिए डॉक्टर सरस्वती अग्रवाल को मेंटर नामित किया गया है। इसी प्रकार से बीएससी पार्ट 2 के लिए, बीएससी पार्ट 2 सेक्शन ए के लिए डॉक्टर ममता चौधरी, बीएससी पार्ट 2 सेक्शन बी के लिए डॉक्टर पूनम जायसवाल, बीएससी पार्ट 2 सेक्शन सी के लिए डॉक्टर स्मृति जोहरी, बीएससी पार्ट 2 सेक्शन डी के लिए डॉक्टर अल्पना जोहरी, बीएससी पार्ट 2 सेक्शन ई के लिए डॉक्टर अनु बंसीवाल, बीएससी पार्ट 2 सेक्शन एफ के लिए डॉक्टर जागृति मीणा और बीएससी पार्ट 2 सेक्शन जी के लिए सुश्री राखी मेठी को मेंटर नियुक्त किया गया है। तो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान दें कि वो अपने मेंटर्स के अधीन ही रहकर जो है वो कार्य करें और आपकी सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं, आपकी सभी प्रकार की जो क्वेरीज हैं, वो जो है वो आप अपने मेंटर से साझा करें। इसी प्रकार से यूजी थर्ड ईयर, जिसमें बीएससी पार्ट 3 सेक्शन ए के लिए मुझे जो है वो मेंटर बनाया गया है और इसी प्रकार से बीएससी पार्ट 3 सेक्शन बी के लिए श्रीमती अनीता मालव, बीएससी पार्ट 3 सेक्शन सी के लिए डॉक्टर जयश्री डावरे, बीएससी पार्ट 3 सेक्शन डी के लिए डॉक्टर मौसमी मीणा, बीएससी पार्ट 3 सेक्शन ई के लिए डॉक्टर सरिता खंडेलवा, बीएससी पार्ट 3 सेक्शन एफ के लिए सुश्री प्रीति बैरवा और बीएससी पार्ट 3 सेक्शन जी के लिए श्रीमती मनीषा शर्मा को मेंटर नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है। तो आप भी जो है वो इनके अधीन रहकर जो है वो अपनी डेली प्रकार की एक्टिविटी और आपकी जो प्रोजेक्ट संबंधी एक्टिविटी है उस प्रोजेक्ट संबंधी एक्टिविटी को पूरा करेंगे।
तो चलिए अब आनंदम के बारे में हम वो सब कुछ जानना चाहते हैं जो हमें जानना चाहिए, या ऑल अबाउट आनंदम, कि ये क्या है, इसमें कौन कौन सी गतिविधियां हैं, क्या होगा, कैसे होगा, इन सभी की जानकारी आपको जो है वो अब जो है वो दी जा रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आनंदम क्या है, व्हाट इज आनंदम। उसके बाद हम देखेंगे आनंदम आप एवं दिशा निर्देश, कि कौन कौन सी जो है वो दिशा निर्देश आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और तीसरा, आप एवं आपकी गतिविधियां, इस आनंदम के अंदर आपको कौन कौन सी गतिविधियां करनी हैं। और लास्ट में जो है वो आपके कुछ सवाल रहेंगे और हमारे जो है वो जवाब रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आनंदम क्या है। तो आनंदम ये पाठ्यक्रम का एक पूर्णतः अनिवार्य एवं आकलित प्रायोगिक विषय है, और इट इज़ ए कंपल्सरी मैंडेटरी एंड क्रेडिटेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑफ द सिलेबस। यानी कहने का मतलब है कि इस विषय को आपको पढ़ना अनिवार्य है, और अनिवार्य होने के साथ साथ जो है वो एक क्रेडिट विषय है। इसके अंक जो है वो आपको मिलेंगे, और वो अंक अब जो है वो आपके जुड़ेंगे। ये पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 से केवल स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध सेमेस्टर फर्स्ट पर जो है वो लागू है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे नहीं करेंगे, उनके लिए भी करना ज़रूरी है। और अगले सत्र से जो है ये उत्तरोत्तर कक्षाओं पे लागू होता रहेगा। ये अर्थात जो इस बार फर्स्ट ईयर के लिए कंपलसरी है, या एमएससी प्रीवियस के लिए जो कंपलसरी है, वो अगले साल जो है वो सेकेंड ईयर के लिए लागू होगा, और जो है वो फाइनल ईयर है उसके लिए लागू होगा, और फिर उससे अगली साल जो है ये बीएससी जो थर्ड ईयर है उसके लिए भी लागू होगा। तो कंपलसरी है इन दोनों कक्षाओं के लिए। बाकी जो अभी वर्तमान में जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर क्लास है, या एमएससी का जो तीसरा और चौथा सेमेस्टर है, उसके लिए जो है वो एक प्रकार से अल्टरनेटिव है, लेकिन उसका क्रेडिट आपको उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इसी प्रकार से आपका जो टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल के अंदर भी जो है वो आनंदम के लिए 30 मिनट का एक लेक्चर या एक कालांश जो है वो निर्धारित किया गया है। और इसके साथ साथ आनंदम विषय के जो अंक या क्रेडिट है वो प्रतिशत गणना में जुड़ेंगे। इस बात को आप अवश्य नोट कर लें। वार्षिक पद्धति में सत्र के अंत में एक प्रोजेक्ट आपको कॉलेज में मेंटर के पास जमा कराना होगा, और सेमेस्टर पद्धति में भी एक प्रोजेक्ट सेमेस्टर के अंत में आपको मेंटर के पास जमा कराना होगा। प्रोजेक्ट का जो शीर्षक या विषय है वो ऐसा होना चाहिए कि वह एक सेमेस्टर तक चल सके या एक सत्र तक चल सके। यानी आपको एक बहुत छोटा प्रोजेक्ट जो है वो सेलेक्ट नहीं करना है। आपका प्रोजेक्ट इस प्रकार का होना चाहिए कि आपको उसको जो है वो एक सेमेस्टर तक आप उस पर कार्य कर सकें, या एक पूरे साल तक उस पर जो है वो कार्य कर सकें। तो इसकी एक लिस्ट जो है वो आपको अवेलेबल कराएंगे, जो आगे की स्लाइड में आप देखेंगे, और उस पर ही जो है वो आपको प्रोजेक्ट जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। वार्षिक प्रोजेक्ट का जो मूल्यांकन है वो 100 अंकों का, जबकि सेमेस्टर प्रोजेक्ट का मूल्यांकन जो है वो 50 अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उसका मूल्यांकन जो है वो सालाना 100 अंकों पर आधारित होगा, और सेमेस्टर जो सिस्टम है उसके अंदर हर सेमेस्टर में आपको जो है वो एक 50 अंक का प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट कराना होगा, और उसी आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का जो मूल्यांकन है, इवोल्यूशन है, वो महाविद्यालय स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है जिसको परियोजना मूल्यांकन समिति या पीएससी कहते हैं, उसके द्वारा किया जाएगा। यानी ये समिति तय करेगी आपको 100 में से या 50 में से कितने अंक जो है वो मिले जाने हैं। इसके साथ साथ स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्ध या सेमेस्टर फर्स्ट के अलावा द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्ध और सेमेस्टर सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ प्रतिदिन अच्छी कार्यों को डायरी में लिखें। वह सामूहिक कार्य स्वेच्छा से करें। ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप सामूहिक रूप से करें। और इसके लिए क्या है कि आपको प्रिंसिपल या प्राचार्य के द्वारा एक प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र जो वो दिया जाएगा, जो आपके आगे काम आएगा, क्योंकि उस प्रशंसा प्रमाण पत्र का बहुत क्रेडिट आपको मिलने वाला है। इसलिए जो वर्तमान समय के अंदर इस सत्र से जो सेकेंड ईयर क्लास है, थर्ड ईयर क्लास है, इसके साथ साथ पीजी के अंदर जो सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये काम जो है वो आवश्यक रूप से करें। आनंदम विषय के अंतर्गत आपको जो है वो 2 प्रकार की गतिविधियां करनी होंगी। एक प्रकार की गतिविधि जो है वो व्यक्तिगत होगी, पर्सनल होगी, और इसे आपको जो आपकी दैनिक डायरी है उस दैनिक डायरी के अंदर नोट करना है। आगे एक सूची जो है वो दी गई है, आपके ग्रुप के अंदर एक सूची जो है वो व्हाट्सअप की गई है, तो आप उसको भी जो है वो चेक कीजिए कि किस किस प्रकार के व्यक्तिगत कार्य किए जा सकते हैं। इसी प्रकार एक समूहबद्ध प्रकार की या कलेक्टिवली प्रकार की या ग्रुप एक्टिविटी
और ये जो ग्रुप एक्टिविटी है वो आप 8 से 10 छात्राओं को एक समूह के अंदर की जानी है और उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी है और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सत्र के अंत में या सेमेस्टर के अंत में आपको अपने मेंटर के पास जो वो जमा करानी है। इसी प्रकार से दोनों प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको सत्र या सेमेस्टर के अंत में मूल्यांकन हेतु अपने महाविद्यालय में आपके जो मेंटर हैं उन मेंटर के पास में जमा करानी है। और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो जो है वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, आपको उसका लाभ जो है वो नहीं मिलेगा, इसीलिए आवश्यक रूप से आप इसको जमा कराएं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस आनंद विषय में किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण या फेल नहीं किया जाएगा। यानी काम आपको करना है, काम को आपको जमा कराना है, क्रेडिट आपको उसको मिलेगा, लेकिन जितना बढ़िया काम करोगे उतना ही क्रेडिट आपको ज़्यादा मिलेगा, जितना कम काम करोगे उतना ही क्रेडिट आपको कम मिलेगा। फेल तो नहीं होगे, लेकिन फिर भी जो है वो आप जो है वो इस प्रकार की आनंद विषय में एक प्रकार से आप बच नहीं सकते। आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ आपको जो है वो अच्छी जो है वो अंक या श्रेणी से आपको उसको पास भी करना है। अनुत्तीर्ण नहीं होंगे, लेकिन पास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी डिग्री अटक सकती है, आपकी मार्कशीट अटक सकती है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको भी डायरी का कार्य है उससे तो मुक्त रखा गया है, लेकिन उनके द्वारा किए गए जो सामाजिक प्रकार के कार्य हैं उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रूप में आपको अपने परीक्षा केंद्र पर एक नियत तिथि में महाविद्यालय निर्धारित शुल्क के साथ में ऑफलाइन या हार्ड प्रतिलिपि के साथ में जमा कराना आवश्यक होगा। अदरवाइज जो है वो आपका मूल्यांकन नहीं होगा और मूल्यांकन के अभाव में जो है वो आपकी जो है वो डिग्री अवार्ड नहीं होगी, आपकी जो मार्कशीट है, आपका जो रिजल्ट है वो रुक जाएगा। इसलिए प्राइवेट विद्यार्थी भी जो विशेष रूप से इस बात पे ध्यान दें, या जो रेगुलर स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो प्राइवेट स्टूडेंट को जो है वो आवश्यक रूप से जो उनके चित परिचित हैं उनको जरूर बताएं। अब हम जो है वो व्यक्तिगत प्रकार की जो सूची है उसमें कुछ बेसिक जो है मुख्य मुख्य प्रकार की हैं उनको आपके लिए लिखा है। बाकी जो डिटेल सूची है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर की हुई है। तो यहाँ पर आपको पौधे लगाना एवं पौधे सींचना, ये आपका जो है वो एक इंडिविजुअल एक्टिविटी हो सकती है। लोगों को सड़क पर कचरा फेंकने से रोकना, ये आपकी एक पर्सनल या इंडिविजुअल एक्टिविटी हो सकती है। ज़रूरतमंद को जो है वो कतार या लिफ्ट में स्थान देना, ये आपकी जो है वो एक इंडिविजुअल एक्टिविटी हो सकती है। सार्वजनिक स्थलों पर बिजली पानी का अनावश्यक उपयोग को रोकना, उन्होंने प्रेरित करना, ये आपके लिए एक एक्टिविटी हो सकती है। अपने से कमज़ोर की मदद या सहायता करना, ये आपकी एक व्यक्तिगत एक्टिविटी हो सकती है। यदि आप कहीं भी जानवरों पर क्रूरतापूर्वक व्यवहार अगर देख रहे हैं, आपको उसे रोकना है, ये भी आपकी एक जो है वो एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है जो आपको व्हाट्सअप की हुई है, तो आप उसको देखिए और उस पर विचार कीजिए। ये सारे के सारे आपकी व्यक्तिगत गतिविधि के अंदर शामिल आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो ग्रुप एक्टिविटी है जिस पर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, तो उसमें आप साक्षरता या लिटरेसी को लेकर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। स्वच्छता या क्लीननेस को लेकर आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। स्वास्थ्य या हेल्थ को लेकर आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। वृक्षारोपण या फॉरेस्ट्री को लेकर आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। वर्षा जल संचयन या सौर ऊर्जा जो संचयन है उसको लेकर आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, जो एक लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट हो सकता है, जो पूरे सेमेस्टर चल सकता है, जो पूरे साल भर चल सकता है। तो इन विषयों के ऊपर आप जो है वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप लास्ट में जो है वो अपने मेंटर के पास में जमा करवाइए। और चलिए लास्ट में हम बात करते हैं आनंदम, आपके सवाल हमारे जवाब। आपका पहला सवाल है, आनंदम क्या है? तो आनंदम पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य व आकलित विषय है जो आपको पढ़ना कंपलसरी है और साथ ही साथ इसका क्रेडिट आपको जो है वो मिलेगा। दूसरा आपका सवाल है, आनंदम विषय का अधिकतम पूर्णांक क्या है, यानी मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो आनंदम विषय के कितने होंगे। तो यदि आप सेमेस्टर सिस्टम में हैं तो 2 सेमेस्टर के मिलाकर अधिकतम जो है वो 100 अंक होंगे, और यदि आप एनुअल या वार्षिक पद्धति में हैं तो भी आपको जो है वो 1 साल के जो है वो 100 मार्क्स इसके लिए मिलेंगे। तीसरा सवाल है, नए विषय का उद्देश्य क्या है? तो इस आनंदम विषय का जो उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों को समाज से जोड़कर समस्याओं का हल एवं समाज के प्रति आपको जागरूक व संवेदनशील करना है। अगला आपका सवाल है, आनंदम विषय का पाठ्यक्रम क्या है या सिलेबस क्या है?
तो इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड जो है वो सिलेबस या पाठ्यक्रम नहीं है। आपके द्वारा जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य किए जाएंगे, जो भी गतिविधियां की जाएंगी, वही आपका सिलेबस है, वही आपका पाठ्यक्रम है और वही आपको जो है वो करना है। अगला आपका सवाल है, क्या आनंदम विषय की लिखित परीक्षा होगी? तो आपको बता दें कि आनंदम विषय की जो है वो कोई रिटन एग्जाम या लिखित परीक्षा नहीं होगी। ये केवल और केवल आप द्वारा जो एक्टिविटी की जाएंगी, उन एक्टिविटी का जो है वो मूल्यांकन किया जाएगा और उसी मूल्यांकन गतिविधि आधारित आपका ये पेपर होगा। क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक प्रायोगिक विषय है, इसके लिए इसकी कोई लिखित प्रकार की परीक्षा नहीं होने वाली है। अगला आपका सवाल है, क्या इस विषय के अंक तालिका में दर्शाए जाएंगे? हाँ, यह एक आकलित या क्रेडिटेड विषय है, इसलिए इसके अंक जो है वो आपके अंक तालिका में दर्शाए जाएंगे। अगला आपका सवाल है, क्या इस विषय के अंक अन्य विषयों के साथ जुड़ेंगे? तो आपको बता दें कि इस विषय के अंदर आपको जो भी अंक मिलेंगे, जो भी मार्क्स मिलेंगे, वो दूसरे विषयों के साथ में जुड़ेंगे। अगला आपका सवाल है, क्या इस विषय के अंक या स्कोर से श्रेणी प्रभावित होगी? तो अगर अंक इसके जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो डिवीजन होगी वो भी इससे प्रभावित होगी। अगला आपका सवाल है, क्या आनंदम विषय का कोई शुल्क लिया जाएगा? तो आपको बता दें कि महाविद्यालय स्तर पर इसका कोई शुल्क जो है वो नहीं होगा, लेकिन विश्वविद्यालय चाहे तो एग्जाम शुल्क के साथ में या दूसरे प्रकार के शुल्क में आपसे ले सकता है और वो शुल्क आपको जो है वो देना पड़ेगा। अगला आपका सवाल है, इस विषय में छात्र किस प्रकार की गतिविधियां करेगा? तो इस विषय में ये प्रायोगिक विषय है, तो आपको दो प्रकार की गतिविधियां करनी है। एक व्यक्तिगत प्रकार की गतिविधि आप करेंगे, जिसे आप जो डेली डायरी है, दैनिक डायरी है, उसमें नोट करेंगे और आपका जो मेंटर है उस मेंटर को आप दिखाएंगे। और दूसरे प्रकार की जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, वो आप सामूहिक रूप से करेंगे, जो 8 से 10 जो छात्र छात्राओं का ग्रुप है उसके रूप में आपको करनी है। तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो 8 से 10 छात्राओं के ग्रुप के अंदर तैयार करनी है और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपको सेमेस्टर के अंत में या साल के अंदर में आपका जो मेंटर है उस मेंटर के साथ में शेयर करनी है, उनको जमा कराना है। अगला आपका सवाल है, आनंदम दिवस क्या है? तो आनंदम दिवस जो है वो महीने के अंतिम सप्ताह में आपके द्वारा देने की खुशी का एक साझा कार्यक्रम है, एक शेयरिंग प्रोग्राम है, जो आप महीने भर में गतिविधियां करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने ही समूह के अंदर आपको उसको शेयर करना है। अगला आपका सवाल है, क्या आनंदम विषय में व्यक्तिगत सुझाव सूची है? तो हाँ, महाविद्यालय स्तर पर इस प्रकार की सूची उपलब्ध है और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी इस प्रकार की सूची जो उपलब्ध करा दी गई है, तो आप उसमें जो है वो व्यक्तिगत सुझाव सूची देख सकते हैं। अगला आपका सवाल है, क्या आनंद विषय में सामूहिक सुझाव सूची है? तो हाँ, महाविद्यालय स्तर पर इस प्रकार की सूची जो उपलब्ध है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो कलेक्टिवली जो एक्टिविटीज हैं उनकी सूची उपलब्ध करा दी गई है। अगला आपका सवाल है, आनंदम गतिविधियों के मूल्यांकन का मापदंड क्या होगा? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको बता दें कि जो आपका सेमेस्टर पद्धति है उसमें 50 मार्क का जो है वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, 50 मार्क का जो है वो आपका एक मापदंड होगा। और अगर आप एनुअल पद्धति में हैं, बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में हैं, तो आपका जो है वो 1 साल का जो है वो 100 अंक का जो है वो मापदंड होगा। तो इसमें जो है वो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। आप जो डेली डायरी लिखेंगे उस डेली डायरी के जो है वो आपको सेमेस्टर पद्धति में 5 नंबर मिलेंगे और जो वार्षिक पद्धति है उसमें 10 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं 8 से 10 के ग्रुप में, उसकी जो सिनॉप्सिस है, इसी प्रकार आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सेमेस्टर में जो है वो 10 मार्क्स मिलेंगे और जो एनुअल स्कीम है, वार्षिक पद्धति है, उसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार से आनंदम दिवस पर आपकी जो उपस्थिति होगी, भागीदारी होगी, उसके भी अंक निश्चित किए गए हैं। सेमेस्टर पद्धति में ये अंक जो है वो 10 होंगे और जो वार्षिक पद्धति है उसमें ये 20 अंक होंगे। तो आपको आनंदम दिवस पर आपकी उपस्थिति या भागीदारी आपको शो करनी है, यही मार्क्स जो है वो आपके इसमें जुड़ेंगे। और लास्ट में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो सेमेस्टर पद्धति में आपको जो है वो 25 मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए मिलेंगे और वार्षिक पद्धति में आपको 50 मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि सेमेस्टर पद्धति में आपको 5 + 10 + 10 + 25 50 मार्क्स आपको जो है वो अवार्ड किए जाएंगे। और इसी प्रकार से जो वार्षिक पद्धति है उसमें 10 + 20 + 20 + 50 यानी 100 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि चाहे सेमेस्टर पद्धति है और चाहे वार्षिक पद्धति है, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, फेल करने का प्रावधान इसके अंदर जो है वो नहीं है। तो रुचि के साथ आप इस एक्टिविटी में भाग लीजिए, इस प्रायोगिक विषय में भाग लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये आपकी डिवीजन को या आपकी श्रेणी को प्रभावित करेगा। सो थैंक यू। यूएम धन्यवादम कृते आनंदम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।